प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी पूरक पुस्तक भारत की खोज में अध्याय 2 तलाश के अंतर्गत अगली बिंदु है या अगला टॉपिक या पॉइंट आप कह लीजिए, भारत की तलाश। अध्याय 2 के अंतर्गत अगला पॉइंट है हमारा जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, वह है भारत की तलाश। तो आइए शुरू करते हैं। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझमें एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। अब इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है कि मैं भारत की तलाश कर रहा था कि क्या है भारत की विशेषताएं, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता। तो उसकी खोज, इसकी तलाश वो कहाँ करते हैं? पुस्तकों के द्वारा, प्राचीन स्मारकों, खंडहरों के द्वारा, और जो पिछली संस्कृतियाँ हैं उनसे क्या हमें उपलब्धियाँ मिली हैं, उसके माध्यम से वो भारत की तलाश कर रहे हैं, यानी भारत की विशेषताओं को या भारत को और नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं। और इसमें उन्होंने आगे लिखा है कि वो संतुष्ट नहीं है इससे, वो और जानना चाहते हैं भारत के बारे में, भारत की प्रगति, भारत के प्रगति में बाधक कौन कौन से तत्व रहे हैं वो जानना चाहते हैं, भारत की संस्कृतियाँ क्या हैं, इसकी सभ्यता क्या रही है, उससे संबंध में। और वास्तव में भारत, असली भारत क्या है, यानी भारत का ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश के बारे में भी उन्होंने चर्चा किया है। देखिए ध्यान से। हाँ, तो यहाँ दूसरी लाइन, यहाँ न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता। यहाँ जो है कुछ शब्द आए हैं, इसको आपको जानना चाहिए। सतही, सतही का अर्थ होता है यानी ऊपरी, दिखावटी, यहाँ दिया हुआ है सतही। और दुर्गति होना यानी उसके लिए समस्या उत्पन्न करना, उसकी स्थिति खराब होना से मतलब है। आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेज शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। जैसे उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से जो भारतीय मध्यम वर्ग था वो बहुत ही परेशान था अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी नीतियों से, अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए व्यवहार से। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित था तो मध्यम वर्ग। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि वो अपेक्षा कर रहे थे कि यही मध्यम वर्ग जो है उनके विरुद्ध आवाज़ उठाएगा, यानी भारत को स्वतंत्र करेगा या इसके लिए कुछ कदम उठाएंगे जिसका अनुकरण अन्य सभी लोग करेंगे। अब आगे देखिए, इसमें अगली लाइन है, अंग्रेज शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उनके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी यानी पैदा हुई, उत्पन्न हुई, पनपी। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया। रौंदना यानी कुचल डालना। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्यम वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती दे
ये जो ढांचा था, इसमें लिखते हैं वो आगे कि इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। अब अगला पैराग्राफ है, नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गईं। पहली बार यह एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे। बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे लोग थे, समझदार शिक्षित लोग थे, उनके संदर्भ में बात किया जा रहा है। इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। अहमियत यानी महत्व, कम महत्व देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। अब ये बताते हैं कि किस तरह से मध्यम वर्ग जो है उनकी खिलाफत कर रहा था, और मध्यम वर्ग में ही कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, वो आगे आए और समाज को जो है एक नई दिशा प्रदान की, जिसके पीछे अन्य सभी लोग हो लिए। तब हमने, अगली लाइन है, तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व का मतलब होता है कि दो भावनाएं, द्वंद्व चलना, क्लियर ना हो पाना, यानी दोनों प्रधान हो कि ये सही है या फिर ये सही है। द्वंद्व चलना, क्लियर ना कर पाना, किसी मुद्दे पर निर्णय न ले पाना, यानी मन में दो भावनाएं हो, दो मत एक साथ चल रहे हो, तो द्वंद्व होता है। द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। यानी इसमें पंडित जी लिखते हैं कि भारत का जो ग्रामीण परिवेश था, ग्रामीणांचल था, वो सदैव जो है इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता रहा। यानी उसकी कुछ विशेषताएं, उनका संघर्ष जो था वो इन्हें हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करता रहा। ग्रामीण लोगों को ज़्यादा महत्व देते थे। मैं आम जनता की, अगली लाइन है, मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। वास्तविक अस्तित्व है। अगली लाइन है इसमें, उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ, चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखीं। शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति, यहाँ पे एक वर्ड आया है अंतःशक्ति। अंतःशक्ति का मतलब होता है आंतरिक शक्ति, यानी मन की, हृदय की शक्ति। उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और
अनिष्टकारी है, बिना किसी अर्थ का अनिष्ट, यानी किसी दुर्घटना की तरफ जो है ले जाने वाला, विनाशकारी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। इसमें थोड़ा शब्द जो है जटिल हैं, ठीक है, तो इससे बिल्कुल नहीं घबराइएगा। जहाँ कोई भी शब्द आपको ऐसा लगता है कि इसका अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत आप पूछिए, निश्चित ही उसका समाधान किया जाएगा। एक संक्षिप्त रूप से इसको समझ लीजिए कि ये जो शीर्षक है भारत की तलाश, इसमें क्या उन्होंने लिखा है, बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में, इसमें पंडित जी ने लिखा है कि किस तरह से वो भारत की तलाश करते हैं, यानी वास्तविक भारत को जानने की कोशिश करते हैं पुस्तकों के द्वारा और इसके खंडहरों के द्वारा, स्मारकों के द्वारा, लेकिन अंतोगत्वा ये इनसे संतुष्ट नहीं होते हैं और उनका ध्यान ग्रामीण परिवेश की तरफ जाता है, मध्यम वर्ग के लोगों की तरफ जाता है, और उनमें जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो इनका नेतृत्व करते हैं, उनको आगे ले जाने की क्षमता जिनके अंदर है, उनकी तरफ ध्यान जाता है कि किस तरह से, कितना इन्होंने दर्द झेला है, कितना इन्होंने सहा है, बहुत कुछ सहा है, त्याग किया है, और किस तरह से ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के कुशासन का दंभ झेलते रहे। तो कुल मिला कर उनका ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ या ग्रामीणांचल की तरफ जाता है, और उसके बारे में वो बहुत ही बारीकी से लिखते हैं, उनकी विशेषताएं, उनकी आवश्यकताएं और उनकी मजबूरियों के बारे में इन्होंने उजागर किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।